नमस्कार। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने किसानों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा है कि किसानों की परेशानियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जबकि किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं पिछले दिनों बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी के कारण किसानों को काफी नुकसान पहुंचा, परंतु उसके एवज में सरकार ने जो मुआवजा राशि तय की है वो वाजिब नहीं है। गौरतलब है कि यहां पैदा होने वाली बासमती देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और मौसम की मार से किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। परंतु अफसोस की बात यह है कि सरकार ने भी किसानों के नुकसान का सही आंकलन नहीं किया है। सरकार ने किसानों को प्रति कनाल 600 रुपए निर्धारित किए हैं, जबकि फसल लगाने में प्रति कनाल हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इन्होंने जो रखा था, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये जो महबूबा मुफ्ती का टूर है, ये अज उसका आरसपुरा बिशना का टूर से उन्हों का, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਆਈ ਤੇ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਦੀ ਕੋਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈੜ ਕੋਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਚਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾੜਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, मैं सरकार नाल गल टेकअप करांगी ताकि तुहानूं अच्छा मुआवजा मिले। तो सानूं खुशी है कि जिहड़ी मैडम जी ने अज बिशना और आरसपुरे का टूर लाया, आने वाले दिनों चो अच्छे जलसे करनगियां, पोलिटिकल जलसा करनगियां, क्योंकि अज पोलिटिकल जलसा नहीं सी, जिस करके मैडम ने बोले चक भी नहीं बोले, उन्होंने लोगों ने भी क्यों नहीं बोली, क्योंकि पोलिटिकल जलसा नहीं सी। ये सिर्फ परसनल उन्हें टच देने वास्ते उन्होंने वर्करां दे घरें, उन्होंने लोगों के घरें जिहड़े लोग बीमार सन जां किसी कारण कहीं की डेथ हुई, उन्हां दा पता लैण आए सी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक बार फिर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस मसले पर प्रशासन भी गंभीर हो गया है और कोविड मामलों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए जम्मू प्रशासन ने फैसला किया है कि इस साल वार्षिक झिड़ी मेला भी नहीं होगा। इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी देते हुए एसडीएम मड़ नासिर अली ने कहा कि प्रशासन ने यह फैसला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। उन्होंने कहा कि देवस्थान झिड़ी में किसी को रुकने की भी इजाजत नहीं होगी। लेकिन पिछले साल और इस बार ये मेला हो नहीं पाया कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से, कोविड की महामारी की वजह से। डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस हैं कि जैसे ये मेला पिछले साल कैंसिल हुआ है, इस बार भी ये कैंसिल ही है। लेकिन जो स्थान पे पूजा वगैरह होती थी, बाकी जो रसूमात हैं वो वहाँ पे अदा की जाती थी, वो रूटीन में होंगी। जो भी श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे वो अपनी पूजा करके अपने स्थानों को वापस जाएंगे। वहाँ पे रुकने का किसी का इंतजाम नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs हैं उनका पालन वहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि आप जानते हैं हर साल वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती थी मेले के दौरान, वो 4 से 5 लाख लोग जमा होते थे वहाँ पे। गवर्नमेंट ने इस बार यही इसको कोविड की जो महामारी है इसको मद्देनजर रखते हुए फिर से दूसरी बार इसको कैंसिल करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से हर एक जो यहाँ पे श्रद्धालु जो हमारे पास आएंगे, मैं उनका इस्तकबाल करूँगा, वेलकम करूँगा। लेकिन मेरी यही गुजारिश उनसे रहेगी कि वो जब जिस टाइम पे भी यहाँ आए, कोविड के जो SOPs हैं उनका पालन करके आए। यहाँ पे जो रहने वगैरह की व्यवस्था कोई ना, इस बार कोई व्यवस्था रहने की नहीं है। उनको अपने लेवल पे ही जो आउट ऑफ जो GD है उनको अरेंजमेंट अपने लेवल पे करना पड़ेगा। जो यहाँ पे अम्यूजमेंट्स की चीज़ें थी, बाकी एक मार्केट सेटअप होता था, इस बार वो भी कैंसिल है, सारा कैंसिल है। सिर्फ पूजा होगी स्थान पे और वो भी कोविड के SOPs के साथ। जम्मू कश्मीर सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं पर जहां काम कर रही है, वहीं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जम्मू निवासी जोगिंदर सिंह बिलोरिया ने भी जम्मू के युवाओं को तकनीकी कौशल में निपुण करने का बीड़ा उठाया है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। जोगिंदर सिंह बिलोरिया नेवी में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे, जहां पर उन्होंने काफी तजुर्बा हासिल किया और अब इस तजुर्बे का लाभ जम्मू के युवाओं को भी देने का फैसला किया है। जोगिंदर सिंह बिलोरिया के इस फैसले की सराहना पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी सुखनंदन ने भी की है। जोगिंदर सिंह बिलोरिया ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने इस उद्देश्य के बारे में अवगत करवाया।
उन्होंने इस मौके पर फ्रांस सरकार की ओर से तकनीकी कौशल को लेकर किए गए काम को लेकर मिली डॉक्टरेट की उपाधि के बारे में भी जानकारी दी। बेसिकली मेरा भी मोटिव ये है, जम्मू का यूथ्स हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई जाए जो कि उनके बेनिफिट हो, आगे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें, अपना फ्यूचर बना सकें और जम्मू को और J&K स्टेट को आगे लेके जा सकें और अपने किसी पर निर्भर नहीं रहें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए निर्भर न रहें और अपनी रोज़ी रोटी कमा के अपना फैमिली को आगे बढ़ा सकें। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हम कोशिश करेंगे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ इसको कोलैबोरेट करके जहाँ से इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और बेसिकली हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी जिसमें वो डायरेक्ट जॉब पर जा सकते हैं, ना कि उनको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किस किस्म की ट्रेनिंग होगी, कौन से? ये मैकेनिकल ट्रेनिंग, वेल्डर्स, फैब्रिकेटर्स, अपना इंजन और टर्नर्स हो गए, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जो वो काम अच्छे से आगे कर सकें अपना। ऐसे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बलौरिया साहब जो पहले नेवी में थे, मर्चेंट नेवी में, तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी अपने दुबई के अंदर। तो उसके बाद अच्छा काम किया उन्होंने उधर, तो इनको वहाँ डॉक्टरेट की डिग्री मिली अभी फ्रांस से, जो इनके साथ भजन लाल जी जो क्रिकेटर हैं उनको मिली, और फिल्म इंडस्ट्री में जो मिस्टर बनारन जी है उनको मिली है। तो ये अब यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, जो हमारे नौजवान जो नशे की तरफ जिनका आज का रुझान बढ़ रहा है, तो वहाँ से उनका छुटकारा उन लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए फ्री अब टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ अटैचमेंट करके बच्चों को कोई फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे इसके, तो जो बच्चों को इसमें कहीं काम करने का बढ़ावा मिलेगा और खासकर नशे से उन लोगों का छुटकारा मिलेगा। CISF एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे CISF एस्पिरेंट्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में जो 2 साल बढ़ाए जाने की राहत दी है वो उनके लिए नाकाफी है और एक मजाक है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग उम्र में 5 साल राहत देने की थी, जो कि पूरी नहीं की गई है। हमारी डिमांड जो शुरू से 5 ईयर एज रिलैक्सेशन की थी वो हमारी फुलफिल हुई है, बल्कि उसे घटाकर 2 साल करके जो दिया है वो हमारे साथ मजाक है। हम LG साहब से यही कहते हैं बार बार, LG साहब हमारे रूल्स तोड़े गए हैं, हमारे राइट्स हमसे छीने गए हैं। हमें हर साल में एक मौका मिनिमम मिलना था जो इस पोस्टली कम्प्लीट करने का, वो हमें नहीं मिला। वो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब उसका कंपनसेशन आप हमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन देकर दो, क्योंकि सर फेलियर किसी का और भुगतान सर हम क्यों भुगते। देश की आजादी का साल 2014 बताकर अभिनेत्री कंगना रनौत विवादों में घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनके पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि अपने विवादित बयान के बाद भी कंगना माफी मांगने को तैयार नहीं है। ओवैसी ने पूछा कि क्या देशद्रोह सिर्फ मुसलमान है? क्या अब लोग कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे? पूर्व पार्षद रशीदा बेगम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने खाद्य और आपूर्ति विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि राशन डिपो में जो इन दिनों लोगों को आटा मिल रहा है उसमें रेत की मिलावट है, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को न तो मिट्टी का तेल मिल रहा है और न ही चीनी मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग इस सिलसिले में उचित कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने इस मौके पर लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर भी बात की और कहा कि जम्मू नगर निगम डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को गंभीरता से ले और डेंगू को खत्म करने के लिए उचित कार्रवाई करे। आटा जेड़ा डिपू पर आए करता वो छड़ी रेत आए करती है, बिच छड़ी केयर है। बच्चे जेड़े बीमार होइए, बजुर्ग बेचारे बीमार होइए, मैं फूड सप्लाई दे डायरैक्टरी ये गल कहनी चाहनी हाँ भई ये जेड़ी आटा है ये आटे उपर कंट्रोल करो। फूड सप्लाई दे डायरैक्टरी आखने चाहनी है, खंड नहीं, मिट्टी का तेल नहीं। और देखो साड़ी सरकार ही ओल्लै नैशनल कांफ्रेंस दी ते कांग्रेस दी, और हर एक चीज़ आती ही, 2-2 3-3 गड्डियां तेल आंदा ही, हर महीने च तेल आंदा ही। कमिश्नर सैकटरी कहने चाहनी हाँ भई एह्दे पर गौर करो और गरीब लोगों तक जिहड़ी है चीज़ पजाओ। मोदी साहब तो हर एक चीज़ पजाए करते हैं, लेकिन अगे तकर गरीब तकर खास करिए मैं मोदी अपील करांगी भाई गरीब तक अगे कोई चीज़ नहीं पुजे कर दी। गैर सरकारी संगठन मानव उत्थान की ओर से मरजाली क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें DSP पवन गुप्ता और पुरखू की सरपंच रजनी देवी मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया। बड़ी
चाहत थी इनकी माही वालों की कि ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि यहाँ से ब्लड दे के लोगों की हेल्प की जाए। और ये जेस्चर बहुत ही अच्छा है और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में भी, ये तो इंटरेस्टिंग है कि आने वाले टाइम में भी रेगुलर कैंप्स इस तरह के लगते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हालांकि ये फर्स्ट चांस था तो इसमें लोगों को अवेयर करने में थोड़ा टाइम लगा, बट साइमल्टेनियसली और भी लोग, जैसे मिश्री वाला में हम वी आर प्लानिंग लाइक दैट कि हम आगे आने वाले टाइम में वहाँ करें और इनकी और चाहत है कि इस तरह के और कैंप ऑर्गेनाइज किए जाए। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में और लोगों को अवेयरनेस होगी और लोग दे विल बी कमिंग फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर मेकिंग अवेलेबल सच ए प्रीशियस थिंग टू पुअर पीपल। क्योंकि आम आदमी के लिए मुश्किल होता है ब्लड ऑर्गेनाइज करना, ब्लड जब उसको ज़रूरत हो तो मिलता नहीं। और इस तरह के डोनर्स जो अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग डोनर्स हैं वो अगर डोनेट करते रहें तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में लोगों को ये कमी ना होगी। और ब्लड बैंक में जो जीएमसी वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, जीएमसी में एक ही कॉल पे हमें अपना टीम अवेलेबल कराई, डॉक्टर्स आए, देयर इक्विपमेंट वाज अवेलेबल एंड मैं इस ग्रामीण जिला की जिला अध्यक्ष भी हूँ और आज माही फिटनेस क्लब में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और ये प्रोग्राम जो है ब्लड डोनेशन का किया गया है और यहाँ पे जो युवा वर्ग जो आगे बढ़ के आए हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसे युवा वर्ग जो है वो आगे आए, जो नीडी लोग हैं उनको ये चीज़ का फ़ायदा मिले ताकि उनको किसी चीज़ की आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि जितना भी युवा वर्ग है वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करे और ब्लड डोनेट करे। तो मैं इस जो एनजीओ वाले हैं इनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पर पंचायत के हिसाब से हर पंचायत में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सभी सरपंचों से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि वो भी इसका भरपूर फ़ायदा लें और सभी के काम आने वाली चीज़ है। और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनका भी मैं अपने ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने आज यहाँ पे अपना कीमती समय दी है। आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद आदिवासी लोगों को अपना अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आदिवासी तबके के पहाड़ी लोगों ने आज तवी पुल के पास स्थित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग की। कि हमारी एक पिछले 30-40 साल से एक डिमांड चलती आ रही है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए, पहाड़ी कबीले को जो है वो एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि पहाड़ी कबीला जो है इस चीज़ का हकदार है। बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं और दूर दराज इलाके, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं जो यहाँ से कम 300-350 किलोमीटर 400 किलोमीटर से हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि हमारे जब सर्दियाँ वहाँ पे 8 महीने में वहाँ पे बर्फ़ रहती है। हमारा जो रहन सहन है, हमारा पहाड़ी कबीले को इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से दो चार है गुज़र रहे हैं और हमारी ये मांग 30-40 साल से यही मांग है कि हमारा हक दिया जाए, एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि हम जो इस एसटी स्टेटस के हकदार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो हमारा हक एसटी स्टेटस है वो जल्द से जल्द देगी। हम जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ट्राइब हैं। हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में पहाड़ी स्पीकिंग जो पहाड़ी ट्राइब हैं इनको उनका हक दिया जाए, पार्लियामेंट से अनाउंस किया जाए कि पहाड़ी लोगों को स्टेटस दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास खड़े हैं। पहाड़ी लोगों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब 1947 में कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो चाहे वो पुंछ का एरिया हो, उड़ी, करनाल, तंगदर, वहाँ पे पहाड़ी लोग फ्रंट लाइन वॉरियर थे। उन्होंने 2 दिन तक कबालियों के साथ लड़ाई की, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और जब हिंदुस्तान की फौजें यहाँ पहुँची तो उन्होंने उनको पीछे धकेला। हमारे पहाड़ी लोग उस लड़ाई में बहुत लोग शहीद भी हुए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं कि इस बार हमें हमारा हक दिया जाए। जो पीछे रैली रही होम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने स्टेज से कहा कि हम इस बार पहाड़ी को कुछ देने जा रहे हैं। हम पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती रहेंगी। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.